नमस्कार मित्रों। आज के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। इस दिन कुंभ राशि वालों के साथ ऐसी 5 बड़ी दुर्घटनाएं होंगे जिसको तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसी ऐसी अनहोनी होगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां मित्रों, कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनो। सूर्य ग्रहण का असली खतरा बाहर से कम और लोगों के व्यवहार से ज्यादा होता है। इस समय सबसे पहले तुम्हें घर के भीतर देखना है। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात में तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे फैसलों पर भरोसा नहीं दिखाता, जो बाहर वालों के सामने तुम्हारी कमियां गिनाता है, उससे सावधान रहो। यह व्यक्ति हमेशा सीधे हमला नहीं करेगा। यह धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास गिराएगा। बोलेगा, तुमसे नहीं होगा, पहले भी तो फेल हुए थे, इतना बड़ा मत सोचो। ग्रहण के समय ऐसे शब्द अंदर जाकर असर करते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से बहस मत करो, लेकिन अपनी योजनाएं भी उसके सामने मत खोलो। अब बाहर वालों की बात करो। कार्यस्थल पर एक खास तरह का आदमी सक्रिय होता है, जो सामने से दोस्ती दिखाएगा, चाय पिलाएगा, तुम्हारी बात सुनेगा, लेकिन तुम्हारी ही बात आगे जाकर बदल देगा। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं, भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मीटिंग में चुप रह जाते हैं। ग्रहण के आसपास ऐसे लोग तुम्हें उकसाएंगे कि तुम जल्दी निर्णय लो, खासकर पैसा, नौकरी बदलना, पार्टनरशिप, इन मामलों में। याद रखो, जो तुम्हें जल्दी करवा रहा है वही अक्सर फायदा उठाता है। अब रिश्तेदारों में देखो, कोई एक ऐसा होगा जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं है। सीधे विरोध नहीं करेगा, लेकिन तुलना करेगा। बोलेगा, अमुक का बेटा तो इतना कमा रहा है, तुम्हारी उम्र में लोग घर बना लेते हैं, इतना पढ़कर भी क्या मिला। ये बातें ग्रहण के समय ज्यादा चुभती हैं, क्योंकि इस समय मन संवेदनशील होता है। ऐसे लोगों से दूरी रखो, सम्मान दो, लेकिन दिल की बात मत दो। एक और प्रकार के लोग होते हैं जो तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। बार बार अपनी समस्या सुनाकर तुम्हें दोषी महसूस करवाते हैं, जैसे तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं। यह सीधा हमला नहीं है, लेकिन यह तुम्हें उलझा देगा। ग्रहण के समय अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद खाली हो जाओगे। अब साफ पहचान लो, ग्रहण का समय है तो 3 तरह के व्यवहार पर तुरंत ब्रेक लगाओ। पहला, गुस्से में जवाब देना। दूसरा, तुरंत फैसला लेना। तीसरा, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना। घर के अंदर अगर संपत्ति, पैसों या जिम्मेदारी को लेकर कोई पुरानी बात दबाई हुई है तो वह बाहर आ सकती है। ऐसे समय में एक बात याद रखो, जो बात सालों से शांत है उसे उकसाकर मत उठाओ। अगर कोई और उठाए तो कहो, अभी सही समय नहीं है, बाद में बैठकर बात करेंगे। यह एक लाइन बहुत काम करेगी। अब एक जरूरी बात, ग्रहण के समय कई लोग अचानक बहुत मीठे हो जाते हैं, खासकर वो लोग जिनसे पहले दूरी थी। अचानक फोन, अचानक मेल मुलाकात, अचानक सहयोग। इस समय किसी भी नई नजदीकी को तुरंत दिल में जगह मत दो, समय दो। कम से कम 15 से 20 दिन देखो कि व्यवहार स्थायी है या अस्थायी। स्वास्थ्य की बात भी सीधी कर देता हूं। इस समय सिर दर्द, आंखों में जलन, नींद की गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई बड़ी अशुभ घटना है, बस शरीर और दिमाग दबाव में है। स्क्रीन टाइम कम करो। देर रात बहस या बहस वाले वीडियो मत देखो। ग्रहण के आसपास जितना दिमाग शांत रहेगा उतना कम नुकसान होगा। अब पैसों पर साफ निर्देश। कोई उधार मांगे, टालो। कोई बोले बस गारंटी दे दो, मना करो। कोई नई स्कीम दिखाए, रुको, ग्रहण बीतने दो। अगर कोई सच में सच्चा है तो 10 से 15 दिन बाद भी रहेगा। जो जल्दी करवाना चाहता है वही अक्सर जाल बिछाता है। और एक बात जो लोग नहीं बताते, इस समय तुम्हारे अपने अंदर भी अहम जाग सकता है। तुम्हें लग सकता है मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं। यह भी जाल है। हर असहमति को दुश्मनी मत मानो, लेकिन हर सहमति को सच्चाई भी मत मानो। याद रखो, सूर्य ग्रहण अंधेरा नहीं लाता, बल्कि छुपी चीजें दिखाता है। इस समय जो व्यक्ति असली है वह और साफ दिखेगा, जो नकली है वह भी धीरे धीरे सामने आएगा। तुम्हारा काम बस इतना है, शांत रहो, देखो, नोट करो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, छाया हटेगी। लेकिन जो इस समय धैर्य रखेगा वही आगे मजबूत होकर निकलेगा। कुंभ राशि वालों, अब बात थोड़ी और गहरी समझो, क्योंकि असली खेल ग्रहण के दिन नहीं होता, असली खेल ग्रहण के बाद शुरू होता है। ग्रहण तो बस रोशनी थोड़ी देर के लिए ढकता है, लेकिन उसके बाद जो साफ साफ दिखाई देता है वही असली सच्चाई होती है। इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने ही व्यवहार पर नजर रखनी है। कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता, कई बार हम खुद अपने फैसलों से अपनी परेशानी बना लेते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद लगभग 15 से 30 दिन तक मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। तुम्हें लगेगा कि जल्दी कुछ बदलना है,
जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी पैसा बनाना है, यही जल्दी सबसे बड़ा जाल बनती है। इस समय खासकर 3 तरह के लोग सक्रिय होंगे। पहला वह जो तुम्हें लालच देगा, बोलेगा अभी मौका है, आज नहीं तो कभी नहीं, इतना फायदा फिर नहीं मिलेगा। ये लोग अक्सर बिजनेस, निवेश, जमीन या किसी नई योजना के नाम पर तुम्हें खींचेंगे। पहचान कैसे करोगे? जो व्यक्ति तुम्हें सोचने का समय नहीं देता, वही खतरा है। जो कहे अभी फैसला करो, उससे दूरी रखो। असली अवसर इंतजार करता है, नकली अवसर दबाव डालता है। दूसरा, वह जो तुम्हें भावनाओं में उलझाएगा, खासकर रिश्तों में। अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब करीब आने की कोशिश करेगा। इस समय तुम्हें अपने दिल से ज्यादा अपने अनुभव पर भरोसा करना है। जो इंसान पहले तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं था, वह अचानक तुम्हारी सफलता के आसपास क्यों है? यह सवाल जरूर पूछो। ग्रहण के बाद आकर्षण बढ़ता है, लेकिन हर आकर्षण स्थायी नहीं होता। तीसरा प्रकार वह है जो घर के अंदर रहता है और धीरे धीरे असर करता है। यह व्यक्ति सीधे विरोध नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर शंका डालेगा। बोलेगा इतना भरोसा मत करो, सब तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हारे बस का नहीं है। ध्यान रखना, यह व्यक्ति तुम्हें डर के अंदर रखना चाहता है। डर में रहने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बात को नजरअंदाज करो। फर्क पहचानो, जो तुम्हें रोककर खुद आगे बढ़ना चाहता है वह अलग है, जो तुम्हें सावधान करना चाहता है वह अलग है। फर्क व्यवहार से समझो, शब्दों से नहीं। अब पैसे की स्थिति समझो। सूर्य ग्रहण के आसपास अचानक खर्च बढ़ सकता है। छोटी छोटी जरूरतें बड़ी लग सकती हैं। इस समय दिखावे से बचना है। किसी को प्रभावित करने के लिए खर्च मत करो। ग्रहण के बाद लगभग 1 महीने तक जितना सादा रहोगे, उतना फायदा होगा। जो पैसा बचाओगे वही आगे काम आएगा। इस समय नया कर्ज लेने से बचो, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। ग्रहण के बाद लिया गया जल्दबाजी का कर्ज लंबे समय तक बोझ बन सकता है। स्वास्थ्य की बात भी सीधी समझो। इस समय नींद पर असर पड़ सकता है। दिमाग ज्यादा सोचने लगेगा। छोटी बात बड़ी लग सकती है, इसलिए बहसों से दूर रहो। खासकर रात के समय बड़े निर्णय मत लो। रात में लिया गया फैसला सुबह अक्सर गलत लगता है। ग्रहण के बाद कम से कम 7 दिन तक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। गुस्से में बोले गए शब्द लंबे समय तक रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। अब एक और व्यवहार पहचानो। जो लोग तुम्हारी तारीफ बहुत ज्यादा करने लगें, उनसे भी सावधान रहो। जो हर बात पर कहें आप जैसा कोई नहीं, आप तो कमाल हो, आपके बिना कुछ नहीं, वे अक्सर समय आने पर सबसे पहले पीछे हटते हैं। असली साथी वह है जो कम बोलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर खड़ा रहता है। इस समय परिवार में कोई पुराना मुद्दा फिर से उठ सकता है, खासकर जमीन, पैतृक संपत्ति या जिम्मेदारियों को लेकर। इस समय एक नियम रखो, जो भी बात करनी है लिखित में और शांति से करनी है। ऊंची आवाज से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर बात बढ़े तो कहो हम बाद में बैठकर शांति से तय करेंगे। ग्रहण के समय किया गया झगड़ा लंबे समय तक असर छोड़ सकता है। और अब सबसे जरूरी बात, सूर्य ग्रहण तुम्हारी राशि पर मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है। तुम्हें लग सकता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। इस समय खुद को अलग मत करो, लेकिन हर किसी से भी खुल मत जाओ। सीमित लोगों से जुड़ो, भरोसेमंद लोगों से बात करो। याद रखो, यह समय तुम्हें गिराने नहीं आया है, यह समय तुम्हें परखने आया है। जो व्यक्ति इस समय धैर्य रखेगा वही आगे स्थिर होकर बढ़ेगा। जो जल्दबाजी करेगा वही फंसेगा। सूर्य ग्रहण अंधेरा दिखाता है, लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हें साफ दिख जाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब तुम शांत रहो, देखो, सुनो, समझो। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। ग्रहण बीतेगा, छाया हटेगी, और जो इस समय संतुलित रहेगा वही आगे सबसे मजबूत होकर निकलेगा। देखिए मित्रों, ग्रहण का समय किसी जादू जैसा नहीं होता। यह मन और परिस्थितियों की परतें खोलने वाला समय होता है। और ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा जो बदलता है वह लोगों का व्यवहार होता है। तुम्हें लगेगा कि सब पहले जैसा ही है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि रिश्तों की असली मजबूती या कमजोरी अब सामने आने वाली है। सबसे पहले तुम्हें अपने बहुत करीबी दायरे को देखना है। 3 तरह के लोग साफ दिखेंगे। पहला, वह जो तुम्हारे निर्णयों से असहज हो जाता है। जैसे ही तुम कोई नया कदम उठाने की सोचोगे, वह व्यक्ति तुरंत नकारात्मक संभावना गिनाने लगेगा। बोलेगा जो चल रहा है वही ठीक है, जोखिम मत लो, तुम्हारी किस्मत इतनी नहीं है। ऐसे लोग बाहर से चिंतित दिखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारे बदलाव से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ना
उनकी स्थिर सोच को हिला देता है। ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, बस अपनी योजना उनके सामने पूरी खोलनी नहीं है। दूसरा, वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा है लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बात बदल देता है। पहचान बहुत आसान है। जब तुम सामने होते हो तो वह सहमत रहता है, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है तो वह पीछे हट जाता है। ग्रहण के बाद ऐसे लोग अपनी असली स्थिति दिखाते हैं। ऐसे समय में भावुक होकर विश्वास मत दो। भरोसा समय से बनता है, शब्दों से नहीं। तीसरा, वह जो तुम्हें लगातार तुलना में डालता है। अमुक व्यक्ति तुमसे आगे है, तुम्हारी उम्र में लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, इतना समय हो गया अभी तक क्या किया। यह तुलना तुम्हारे मन को कमजोर करने के लिए होती है। ग्रहण के बाद मन संवेदनशील रहता है और ऐसी बातें अंदर असर कर सकती हैं। याद रखो, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारी असली ताकत नहीं देखता। वह सिर्फ तुम्हें अस्थिर देखना चाहता है। अब पैसों का व्यवहार समझो। ग्रहण के बाद कुछ दिन ऐसे होंगे जब अचानक कोई अवसर सामने आएगा। हो सकता है कोई पुराना निवेश याद आए, कोई जमीन का मामला उठे, कोई पार्टनरशिप का प्रस्ताव आए। यहां सबसे बड़ा नियम है लिखित भरोसा। मौखिक वादों पर इस समय विश्वास मत करो। जो व्यक्ति साफ है वह लिखने में हिचकेगा नहीं। जो टालता है वही अक्सर बाद में मुकर जाता है। परिवार के अंदर अगर पहले से दबे हुए मतभेद हैं तो ग्रहण के बाद वह सतह पर आ सकते हैं, खासकर भाइयों, चचेरे रिश्तों या साझेदारी वाले मामलों में। इस समय आवाज ऊंची मत करना। जो व्यक्ति गुस्से में है उसे शांत होने का समय दो। ग्रहण के बाद बोले गए कठोर शब्द सालों तक खटास बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी एक बात ध्यान रखो। इस समय थकान सामान्य से ज्यादा लग सकती है, दिमाग ज्यादा सोच सकता है। अगर तुम देर रात तक मोबाइल या बहस वाले वीडियो देखोगे तो बेचैनी बढ़ेगी। 7 दिन तक अपनी दिनचर्या साधारण रखो। समय पर सोना, हल्का भोजन, कम बहस, यह छोटी चीजें बड़े असर को रोक देती हैं। अब एक व्यवहार और समझो। ग्रहण के बाद कुछ लोग अचानक मददगार बन जाते हैं। वह पूछेंगे, कोई मदद चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो बताना। यहां भी सावधानी रखनी है। हर मदद लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी मदद के पीछे नियंत्रण छुपा होता है। जो व्यक्ति हर चीज में शामिल होना चाहता है वह बाद में निर्णयों में दखल देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा खुद का अहम। इस समय तुम्हें लगेगा कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यह भी खतरनाक है। संतुलन जरूरी है। हर विरोधी दुश्मन नहीं होता और हर समर्थक मित्र नहीं होता। व्यवहार को समय के साथ देखो। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें दूसरों से काटने की कोशिश करता है, जैसे उससे मत मिलो, वह तुम्हारे खिलाफ है, सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तो समझ लो कि वह तुम्हें अलग थलग करना चाहता है। अलग थलग इंसान कमजोर होता है। ग्रहण के समय ऐसे लोगों से दूरी रखो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, ग्रहण तुम्हारी मानसिक ताकत की परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति इस समय शांत रहता है वही आगे बढ़ता है। जो प्रतिक्रिया देता है वही फंसता है। इस समय तुम्हें अपनी योजनाएं धीमी गति से लेकिन स्थिर रखनी है। जल्दी मत करना, रुकना भी मत, बस संतुलन। सूर्य ग्रहण स्थायी अंधेरा नहीं है, यह थोड़ी देर की छाया है, लेकिन इस छाया में तुम साफ देख सकते हो कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारी रोशनी का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तुम्हें अपनी दिनचर्या में बदलाव दिखाई देगा। अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। जिस काम को महीनों से कोई नहीं पूछ रहा था, वही काम अचानक प्राथमिकता बन जाएगा। यहां सावधान रहना है। कई बार लोग जानबूझकर जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर डालते हैं ताकि गलती हो तो दोष तुम्हारे ऊपर आए, खासकर ऑफिस या व्यापार में। अगर कोई कहे तुम संभाल लो, तुम पर भरोसा है, तो भरोसे के साथ स्पष्ट सीमा भी तय करो। जो काम तुम्हारा है वही लो। दूसरों की लापरवाही अपने सिर मत उठाओ। अब घर की स्थिति समझो। ग्रहण के बाद अक्सर घर में दो तरह की ऊर्जा दिखती है। या तो अचानक शांति आती है या बिना वजह तनाव बढ़ता है। अगर बिना कारण छोटी बातों पर झुंझलाहट बढ़े तो समझ लो किसी के मन में दबा हुआ असंतोष है। ऐसे समय में पुरानी बात मत कुरे दो। सीधे पूछो, क्या बात है? और सुनो। जवाब देने की जल्दी मत करो। कई बार सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है। अब रिश्तेदारों की चाल समझो। एक खास तरह का व्यक्ति होगा जो तुम्हारी हर नई शुरुआत पर सलाह देगा, लेकिन वह सलाह हमेशा डर वाली होगी। जैसे इतना मत बढ़ो, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान कर लोगे। यह व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे डर है कि तुम आगे निकल गए तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी।
ऐसे लोगों को सम्मान दो, लेकिन दिशा खुद तय करो। अब पैसे का एक और पहलू समझो। ग्रहण के बाद अगर अचानक कोई छोटा लाभ होता है, जैसे पुराना पैसा लौट आए या छोटा बोनस मिल जाए, तो उसी समय कोई अनचाहा खर्च भी सामने आ सकता है। यह संतुलन की परीक्षा है। लाभ आते ही खर्च मत बढ़ाओ, जो आया है उसे टिकाओ, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति बचत करेगा वही आगे मजबूत रहेगा। एक और प्रकार के लोग सामने आएंगे जो तुम्हारे राज जानना चाहते हैं। पूछेंगे, आगे क्या प्लान है, कितना कमा रहे हो, कहां निवेश कर रहे हो। यह जिज्ञासा नहीं, जांच है। इस समय अपनी निजी बातें सीमित रखो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब स्वास्थ्य का गहरा पहलू समझो। इस समय थकान मानसिक ज्यादा होगी। लगेगा कि दिमाग भारी है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई अशुभ है, इसका मतलब है कि तुम बहुत सोच रहे हो। ग्रहण के बाद कम से कम 10 दिन तक अनावश्यक बहस, राजनीति, नकारात्मक खबरों से दूरी रखो। जो देखोगे वही मन पर असर करेगा। अब एक खास संकेत की बात। अगर अचानक कोई पुराना विवाद शांत होने लगे या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले विरोध करता था अब नरम दिखे, तो तुरंत भरोसा मत करो, समय दो। कई बार लोग परिस्थिति देखकर व्यवहार बदलते हैं, न कि मन से। और अगर उल्टा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले सामान्य था अब दूरी बनाने लगे या अचानक ठंडा व्यवहार करे, तो घबराओ मत। ग्रहण के बाद लोग अपनी प्राथमिकताएं बदलते हैं। हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी लोग अपने संघर्ष में उलझे होते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अपने शब्दों का वजन। ग्रहण के बाद बोले गए वादे लंबे समय तक पीछा करते हैं। इसलिए इस समय किसी को बड़ी गारंटी मत दो, ना पैसे की, ना रिश्ते की, ना साझेदारी की। सोच समझ कर बोलो। और अब एक बात जो कम लोग समझते हैं, इस समय तुम्हारे अंदर भी दो आवाजें होंगी। एक कहेगी अब मौका है, आगे बढ़ो। दूसरी कहेगी रुको, अभी सही समय नहीं। दोनों में संतुलन चाहिए। अंधी हिम्मत भी नुकसान करती है, अंधा डर भी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश करे, जैसे सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ मैं हूं तुम्हारे साथ, तो यह सबसे बड़ा लाल संकेत है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हें निर्भर बना देता है। निर्भर इंसान निर्णय खो देता है। याद रखो, सूर्य ग्रहण तुम्हें गिराने नहीं आया, यह तुम्हें दिखाने आया है कि कौन कौन से चेहरे असली हैं और कौन से नकली। इस समय बस 3 नियम रखो। जल्दबाजी नहीं, भावुकता नहीं, अंधा भरोसा नहीं। छाया हटेगी। जो धैर्य रखेगा वही आगे निकलेगा। और जो इस समय खुद को संभाल लेगा वही आने वाले महीनों में मजबूत खड़ा रहेगा। क्योंकि ग्रहण के बाद जो संकेत आते हैं वही बताते हैं कि तुमने इस समय को सही संभाला या नहीं। बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग अंधविश्वास में उलझ जाते हैं, लेकिन असली समझदार वही है जो व्यवहार देखकर फैसला करता है। ग्रहण के लगभग 7 से 21 दिनों के भीतर कुछ बदलाव साफ दिखने लगते हैं। पहला संकेत यह होगा कि जो काम अटका हुआ था वह धीरे धीरे चलने लगेगा। बहुत तेज नहीं, लेकिन रुकावट हटने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो समझो कि तुमने जल्दबाजी नहीं की, इसलिए नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी समय अचानक बहुत बड़ा ऑफर आए, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा वादा, तो वहीं रुककर 2 बार सोचो। ग्रहण के बाद बड़े लालच अक्सर जाल साबित होते हैं। दूसरा संकेत रिश्तों में दिखेगा। जो व्यक्ति सच में तुम्हारा है वह तुम्हारे शांत रहने से और करीब आएगा, लेकिन जो सिर्फ फायदा देख रहा था वह दूरी बनाने लगेगा। यह दूरी बुरी नहीं है। कई बार जो दूर हो जाता है वही बोझ हटाता है। इस समय किसी के जाने पर पीछे मत भागो। जो रहना चाहता है वह बिना मजबूरी रहेगा। तीसरा संकेत तुम्हारे अंदर दिखेगा। अगर तुम इस पूरे समय गुस्से में नहीं बहे, बहस से बचे और अपने फैसलों को टाला नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया, तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह सबसे बड़ा लाभ है। ग्रहण का असली फायदा यही है कि तुम खुद को पहचानने लगते हो। अब सावधानी की एक आखिरी सूची साफ सुन लो। आने वाले दिनों में किसी के साथ साझेदारी करते समय पुराने अनुभव याद रखना। अगर पहले किसी ने भरोसा तोड़ा है तो सिर्फ मीठी बातों से भरोसा वापस मत दो। और अगर पहले तुमने किसी पर शक किया था लेकिन सबूत नहीं था, तो अब धैर्य से देखो। जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ना भी उतना ही नुकसान है जितना अंधा भरोसा करना। पैसों में एक नियम बना लो, जो आए उसका हिस्सा बचाओ।
ग्रहण के बाद जो व्यक्ति बचत शुरू करता है वह अगले 6 महीने में मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति दिखावे में खर्च करता है वह फिर उसी चक्र में फंस जाता है। स्वास्थ्य में हल्की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, खासकर नींद और तनाव। अगर नींद बिगड़ती है तो फोन दूर रखो, देर रात बहस मत करो। ग्रहण का असर सबसे ज्यादा मन पर होता है और मन संभल गया तो सब संभल जाता है। अब एक बात जो कम लोग बताते हैं, ग्रहण के बाद कभी कभी पुराने छुपे सच सामने आते हैं। किसी का असली व्यवहार दिख सकता है, कोई झूठ पकड़ा जा सकता है। उस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया मत देना, पहले सबूत देखो फिर निर्णय लो, क्योंकि कई बार गलतफहमी भी सच जैसी लगती है। और आखिरी बात, इस पूरे समय खुद को अलग मत करो, लेकिन हर किसी के सामने दिल भी मत खोलो। सीमित लोग, सीमित बातें, साफ दिमाग, यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, सूर्य ग्रहण छाया है, स्थायी अंधेरा नहीं। जो इस छाया में घबराता नहीं वही आगे साफ रोशनी में चलता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय डर का नहीं, समझ का है। जो समझ गया वही जीत गया। कुंभ राशि वालों, दोस्तों, सावधान। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लो। आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उन्हें हल्के में मत लेना, लेकिन उन्हें अंधविश्वास भी मत बनाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि संभलने का है। पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में एक गहरी लड़ाई लड़ रहे हो। बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से थक चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हर काम बनते बनते क्यों रुक जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव क्यों बढ़ रहा है। पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं है। अचानक खर्च क्यों बढ़ जाते हैं। और क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दबाव आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, इसे रहस्य मत समझो, बल्कि व्यवहार समझो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी आदतें जानते हैं, आपकी कमजोरियां जानते हैं, और कई बार अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर आपकी योजनाओं पर असर डाल देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप किसी नई चीज की योजना बनाते हो, किसी को बता देते हो, उसके बाद या तो बाधा आती है, या मन बदल जाता है, या परिस्थिति उलझ जाती है। इसीलिए अगले 24 घंटों में एक नियम बना लो। अपने किसी भी बड़े निर्णय या योजना को तब तक सार्वजनिक मत करो जब तक वह आधी से ज्यादा पूरी ना हो जाए। अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति दिल से खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, ताकि सही समय पर आपकी बात का इस्तेमाल कर सकें। आपने यह भी देखा होगा कि घर में अचानक तनाव बढ़ने लगा है। छोटी छोटी मशीनें खराब हो जाती हैं, अनचाहे खर्च सामने आ जाते हैं, कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है। यह सब हमेशा किसी रहस्यमयी कारण से नहीं होता। कई बार मानसिक तनाव और अव्यवस्थित दिनचर्या भी घर की ऊर्जा बिगाड़ देती है। और जब घर में थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है तो छोटी समस्याएं बड़ी दिखने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने रूटीन पर ध्यान दो। आलस्य को कम करो। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कई अवसर आपने सिर्फ टालने की आदत से खो दिए हैं। अगर अगले 24 घंटों में कोई छोटा अवसर भी मिले, चाहे वह काम का हो, चाहे बातचीत का हो, चाहे किसी पुराने रुके मामले को आगे बढ़ाने का हो, उसे हल्के में मत लेना, लेकिन जल्दबाजी भी मत करना। संतुलन रखना जरूरी है। आपने कई रातें चिंता में काटी हैं, भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस की है, लेकिन याद रखो, लगातार चिंता करने से समाधान नहीं आता। समाधान आता है एक छोटे निर्णायक कदम से। इसलिए आज एक काम जरूर करना, अपने लिए 1 घंटा निकालना, बिना मोबाइल, बिना शोर के शांत बैठना और अपने मन से पूछना कि मैं सच में क्या बदल सकता हूं और क्या मेरे नियंत्रण से बाहर है। जो चीज आपके हाथ में है उस पर तुरंत काम शुरू करो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को मत तोड़ो। महीने में कम से कम एक दिन सिर्फ अपने लिए निकालो। परिवार के साथ समय बिताओ, बाहर जाओ, अच्छा भोजन करो या बस आराम करो, क्योंकि लगातार दबाव में जीना भी अपने आप में एक गलती है, और यही गलती धीरे धीरे जीवन को बोझ बना देती है। यदि आपको लगे कि मन बहुत भारी है तो किसी शांत स्थान पर जाकर कुछ देर अकेले बैठो, मंदिर जाओ या किसी शांत जगह पर जाओ, लेकिन वहां भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को हल्का करने के लिए।
जाओ अपनी बात भीतर ही भीतर साफ करो और फिर उठकर व्यावहारिक कदम उठाओ। आने वाले 24 घंटे आपको डराने नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। अगर आपने इन घंटों में अपनी जुबान को नियंत्रित रखा, अपनी योजनाओं को सीमित रखा, अपने समय का सही उपयोग किया और आलस्य को त्याग दिया, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। लेकिन यदि आपने गुस्से में निर्णय लिया या हर किसी पर भरोसा कर लिया या हर किसी को अपनी रणनीति बता दी, तो वही गलती फिर दोहराई जाएगी। इसलिए संभल कर चलना जरूरी है। यह समय भाग्य से ज्यादा व्यवहार का है, और यदि आप खुद को संभाल लेते हो तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। अब समझो असली बात कहां से शुरू होती है। तुम पिछले कुछ सालों से जिस दबाव में जी रहे हो उसे तुमने सामान्य मान लिया है, लेकिन वह सामान्य नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक थकान जमा हो चुकी है। बाहर से तुम हंसते हो, लोगों से मिलते हो, काम पर जाते हो, परिवार के साथ बैठते हो, लेकिन भीतर एक बोझ है जो उतर ही नहीं रहा। तुम्हें लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद ग्रह उलटे चल रहे हैं, शायद किसी की नजर है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर चीज दिल पर ले लेते हो और हर बात हर किसी को बता देते हो। यही तुम्हारी ताकत भी है और यही तुम्हारी कमजोरी भी। जो इंसान पारदर्शी होता है वह चालाक लोगों के बीच जल्दी फंस जाता है। तुमने कई बार देखा है कि तुमने किसी को अपना प्लान बताया, किसी को अपना दुख बताया, किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बताई, और कुछ ही दिनों में वही बात किसी और के कान तक पहुंच गई। फिर वही लोग तुम्हें सलाह देने लगे, तुम्हें जज करने लगे, तुम्हें कमजोर समझने लगे। यही वह जगह है जहां तुम्हारे गुप्त शत्रु मजबूत हुए। शत्रु हमेशा खुले में नहीं होते। कई बार वे वही लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीते हैं, तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके चेहरे पर दुश्मनी नहीं लिखी होती, लेकिन उनके भीतर तुलना, जलन और प्रतिस्पर्धा चल रही होती है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। कोई अनावश्यक खर्च, कोई गलतफहमी, कोई छोटी सी बहस जो बड़ी बन जाती है, कोई ऐसी बात जो मन को बेचैन कर देती है। यह संयोग नहीं है, यह पैटर्न है। और पैटर्न वहीं बनता है जहां जानकारी खुली हो। इसलिए आने वाले समय में सबसे पहला नियम यह है कि अपनी योजनाएं अपने तक रखो। जब तक काम पूरा न हो जाए किसी को मत बताओ। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। दूसरा, तुम्हारी आदत है हर समस्या का बोझ अकेले उठाने की। तुम सोचते हो कि अगर मैंने कमजोरी दिखाई तो लोग मुझे हल्के में लेंगे, इसलिए तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब तुमने करवटें बदली हैं, भविष्य की चिंता की है, पैसों की गणना की है, रिश्तों के बारे में सोचा है, लेकिन किसी से खुलकर बात नहीं की। यह भी ठीक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि बात सही व्यक्ति से करो। हर कोई सुनने के योग्य नहीं होता। पहचान कैसे करोगे? जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनकर समाधान सोचता है वह अपना है। जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनकर कहानी बनाता है वह दूर रखने लायक है। अब पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यही है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भावनात्मक खर्च करते हो। कभी किसी की मदद में, कभी दिखावे में, कभी अचानक के निर्णय में। तुम्हें लगता है कि अभी तो आ ही जाएगा, लेकिन जब वही पैसा नहीं आता तो तनाव बढ़ जाता है। अगले 24 घंटों में एक निर्णय लो कि हर आय का छोटा हिस्सा अलग रखोगे, चाहे कितना भी कम हो। यह केवल बचत नहीं है, यह मन की सुरक्षा है। जब इंसान को पता होता है कि उसके पास बैकअप है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास ही असली ग्रहों की शांति है। अब घर की स्थिति देखो। बार बार छोटी बातों पर क्लेश क्यों हो रहा है? क्योंकि सब तनाव में है। जब आर्थिक दबाव होता है तो संवाद का स्वर बदल जाता है। पहले जो बात मजाक में निकल जाती थी अब वही तकरार बन जाती है। तुम्हें ही पहल करनी होगी। आने वाले समय में यदि कोई बहस शुरू हो तो उसे वहीं रोक दो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, घर बचाना जरूरी है। और एक और सच्चाई सुन लो, जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें छोड़कर चले गए वे दुश्मन नहीं थे, वे केवल अवसरवादी थे। दुश्मन वह है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें कमजोर महसूस कराए, जो हर बार तुम्हें याद दिलाए कि तुम असफल हो रहे हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, धीरे धीरे, बिना शोर किए। अब स्वास्थ्य की बात। तुम्हारा शरीर संकेत दे रहा है। सिर भारी रहना, अचानक थकान, बिना कारण चिड़चिड़ापन,
ये सब केवल मानसिक दबाव के परिणाम हैं। यदि तुमने इसे नहीं संभाला तो यह बड़ी समस्या बन सकता है। अगले 24 घंटों में अपनी दिनचर्या थोड़ी व्यवस्थित करो। सोने का समय तय करो। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो, बिना मोबाइल के। यह साधारण बात लगती है, लेकिन मन को केंद्रित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को असफल मत मानो। तुमने जितना संघर्ष किया है वह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है, कमजोरी का नहीं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी मोड़ आना बाकी है। लेकिन मोड़ तभी आएगा जब तुम खुद अपनी आदतों को बदलोगे। ग्रह, राहु, शनि, परिवर्तन, ये सब प्रतीक हैं। असली परिवर्तन तुम्हारे निर्णय से होगा। इसलिए अभी से तय करो कि तुम अपनी ऊर्जा बिखरने नहीं दोगे। कम बोलोगे, सोचकर बोलोगे, और जो शुरू करोगे उसे पूरा करोगे। आने वाला समय डराने के लिए नहीं है, चेताने के लिए है। यदि तुमने खुद को संभाल लिया तो वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा, और यदि फिर भी तुमने लापरवाही की तो वही समय तुम्हें और थका देगा। इसलिए अभी से संभलो, स्थिर रहो और याद रखो, सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसा है, नौकरी है, व्यापार है या रिश्ते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा बिखरा हुआ मन है। जब मन स्थिर नहीं होता तो सही मौका भी गलत समय पर छूट जाता है, और जब मन स्थिर होता है तो साधारण अवसर भी बड़ा परिणाम दे देता है। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी अचानक उम्मीद जगी, लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब वापस शून्य पर आ गया। यही चक्र तुम्हें अंदर से थका चुका है। अब तुम्हें इस चक्र को तोड़ना है। आने वाले समय में 3 प्रकार के लोग तुम्हारे सामने आएंगे। पहला, वह जो तुम्हें सलाह देगा लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेगा। वह कहेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन जब नुकसान होगा तो वह गायब हो जाएगा। ऐसे लोगों की बात सुनो, मानो मत। दूसरा, वह जो तुम्हारी तुलना करेगा। वह बार बार बताएगा कि देखो फलां कहां पहुंच गया और तुम अभी यहीं हो। यह तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती है। याद रखो, हर इंसान की गति अलग होती है। तुलना केवल जलन बढ़ाती है, प्रगति नहीं। तीसरा, वह जो चुपचाप तुम्हें देख रहा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। यही लोग सही समय पर तुम्हारी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसे लोगों के सामने कम बोलो, ज्यादा काम करो। अब काम की बात। तुम्हारे जीवन में एक रुका हुआ कार्य है जिसे तुम टालते आ रहे हो। कभी डर के कारण, कभी संसाधनों की कमी के कारण, कभी यह सोचकर कि अभी समय सही नहीं है। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। आने वाले कुछ दिनों में अगर उसी काम से जुड़ा छोटा भी अवसर दिखे तो उसे पकड़ो। छोटा कदम भी दिशा बदल सकता है। और हां, इस बार आधे रास्ते पर मत रुकना। तुम्हारी आदत है शुरुआत जोश से करना और बीच में धीमे पड़ जाना। यह आदत बदलनी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, लेकिन रुकना मत। रिश्तों की परत खोलते हैं। तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। कोई 2 मीठे शब्द बोल दे तो तुम उसे अपना समझ लेते हो। फिर जब वही व्यक्ति बदलता है तो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगती है। इसलिए अब भरोसा धीरे धीरे दो। परखो, समय दो, फिर निर्णय लो। और अगर कोई पुराना व्यक्ति फिर से जीवन में लौट कर आए तो तुरंत भावुक मत हो जाना। पहले देखो कि वह क्यों आया है। जरूरत में आया है या संबंध में। अंतर समझना सीखो। अब एक जरूरी बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, उनमें कुछ तुम्हारी अपनी भी थीं। कई बार तुमने गुस्से में निर्णय लिया, कई बार बिना पूरी जानकारी के कदम उठाया, कई बार किसी की बात सुनकर अपना रास्ता बदल दिया। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इसे दोष मत मानो, इसे सीख मानो। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ता है। जो पछतावे में अटक जाता है वह वहीं रह जाता है। आने वाले समय में यदि कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें चुनौती दे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। शांत रहना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। कई बार सामने वाला केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद ही शांत हो जाता है। अब स्वास्थ्य और ऊर्जा पर लौटते हैं। अगर तुम रोज थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने दिन की समीक्षा करो तो आधी समस्याएं खुद सुलझने लगेंगी। खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधार सकता हूं, किससे दूरी रखनी है। यह आत्ममंथन तुम्हें मजबूत करेगा। और हां, महीने में एक दिन अपने लिए निकालने की बात को हल्के में मत लेना। वह दिन तुम्हारे मानसिक संतुलन का आधार होगा। जब तुम खुद खुश रहोगे तभी परिवार को भी खुश रख पाओगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात,
डर को कम करो। भविष्य की चिंता तुम्हें आज कमजोर कर रही है। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन उसका डर आज की ताकत खा रहा है। जो आज कर सकते हो वही करो, बाकी को समय पर छोड़ दो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा सक्षम हो। बस अपने मन को बिखरने मत दो। स्थिर रहो, संयम रखो, और धीरे धीरे वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देगा। तुम पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हो, लेकिन यह लड़ाई बाहर वालों से कम और अपने ही मन से ज्यादा रही है। बाहर के दुश्मन उतना नुकसान नहीं कर पाए जितना तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी जल्दीबाजी और तुम्हारा डर कर रहा है। जब इंसान अंदर से अस्थिर हो जाता है तो सामने खड़ा छोटा व्यक्ति भी उसे बड़ा दुश्मन दिखने लगता है, और जब मन स्थिर हो जाए तो बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। तुम्हें अब अपने अंदर यह स्थिरता लानी होगी। तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावट आई है, उसका एक कारण यह भी है कि तुम परिणाम को लेकर बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हो। काम शुरू होते ही तुम सोच लेते हो कि अब सब बदल जाएगा। फिर जब थोड़ी सी देरी होती है तो वही उत्साह गिर जाता है। यह ऊंच नीच तुम्हारी ऊर्जा को खा रही है। अब तुम्हें संतुलन सीखना होगा। काम करो, लेकिन परिणाम को लेकर उतावलापन मत रखो। अगर अगले कुछ दिनों में कोई अच्छी खबर मिले तो उसे चुपचाप स्वीकार करो, शोर मत करो। और अगर कोई छोटी निराशा मिले तो उसे अंत मत समझो। अब उन लोगों की पहचान करो जो तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। हर इंसान की एक कमजोर नस होती है। तुम्हारी कमजोर नस है भावनात्मक लगाव। जो तुम्हें थोड़ा सा अपनापन दिखा दे, तुम उसके लिए सब कर देते हो। यही वजह है कि कई बार तुम इस्तेमाल हुए हो। अब समय है सीमा बनाने का। हर किसी को बराबर महत्व मत दो। जो तुम्हारे लिए खड़ा रहा है उसे प्राथमिकता दो। जो केवल शब्दों में साथ देता है उसे दूरी पर रखो। पैसे और काम की दिशा में एक और सच्चाई समझो। अगर तुम्हें बार बार आर्थिक दबाव आ रहा है तो उसका मतलब है कि तुम्हें अपनी आय का तरीका बदलने या बढ़ाने की जरूरत है। वही पुराना तरीका बार बार अलग परिणाम नहीं देगा। छोटे स्तर पर ही सही, कुछ नया सोचो। नई स्किल, नया संपर्क, नया प्रयास। डर मतो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोले जब तुम चुप थे, तब भी बोले जब तुमने कोशिश की। इसलिए लोगों की आवाज से ऊपर उठो। घर के माहौल को हल्का बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चुप हो जाओगे, खामोश हो जाओगे, तो तनाव और बढ़ेगा। कभी कभी पहल तुम्हें ही करनी होगी। छोटी बात पर माफी मांग लेने से तुम छोटे नहीं हो जाते, उल्टा तुम बड़े साबित होते हो। घर की शांति किसी भी जीत से बड़ी होती है। और अब वह बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हें खुद पर दया करना बंद करना होगा। मेरे साथ ही क्यों, यह सवाल छोड़ दो। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं। तुम भी अपनी कहानी को दुख की कहानी मत बनाओ, इसे संघर्ष की कहानी बनाओ। जिस दिन तुमने अपने संघर्ष को गर्व से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आधी हार जीत में बदल जाएगी। अगले समय में एक अवसर ऐसा आएगा जो तुम्हें थोड़ा डराएगा। तुम्हें लगेगा कि यह जोखिम है, लेकिन वहीं तुम्हारा आत्मविश्वास परखा जाएगा। अगर तैयारी है तो कदम बढ़ाओ। अगर तैयारी नहीं है तो पहले तैयारी करो, फिर कदम बढ़ाओ। भागो मत, रुककर सोचो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को रोज साफ करो। जैसे घर की सफाई करते हो, वैसे ही मन की भी करो। पुरानी कड़वाहट, पुरानी गलती, पुराने ताने, सबको धीरे धीरे छोड़ दो। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन अचानक आसमान से नहीं गिरेगा। वह तुम्हारे छोटे छोटे सही निर्णयों से बनेगा। कम बोलना, सोचकर भरोसा करना, नियमित मेहनत करना और मन को स्थिर रखना, यही 4 चीजें तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। याद रखो, समय बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो। समय अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि, तुम्हें हमेशा से अलग कहा गया है। कभी जिद्दी, कभी चुप, कभी अजीब। लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि तुम्हारी चुप्पी में कितना शोर छुपा होता है। पिछले कुछ सालों में तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया, वह संयोग नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हें लगा लोग आगे निकल गए। तुम्हें लगा तुम्हारी मेहनत का फल कहीं अटक गया है। तुम्हें लगा जैसे समय तुम्हारे खिलाफ हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं था, समय तुम्हें गढ़ रहा था। 51 साल बाद बनने वाली यह विशेष ग्रह स्थिति कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह वह मोड़ है जहां ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, परख रहा है और फिर धीरे से तुम्हारे पक्ष में झुकने वाला है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि सिखाता है धैर्य, शनि सिखाता है कर्म, शनि सिखाता है इंतजार,
और जब शनि इंतजार करवाता है तो उसका फल भी असाधारण देता है। तुमने वर्षों तक सहा है, सम्मान की कमी, अवसरों की कमी, गलत समझे जाने का दर्द। तुमने किसी से शिकायत नहीं की, तुमने खुद को मजबूत दिखाया, पर अंदर कहीं एक सवाल हमेशा रहा, क्या मेरी बारी कभी आएगी? अब वही प्रश्न उत्तर बनने जा रहा है। यह समय अचानक धन वर्षा का नहीं है, यह समय अचानक प्रसिद्धि का भी नहीं है। यह समय है धीरे धीरे बदलते भाग्य का। पहले संकेत सूक्ष्म होंगे, एक फोन कॉल, एक नया प्रस्ताव, किसी पुराने संपर्क का दोबारा जुड़ना। तुम्हें लगेगा यह छोटी बात है, लेकिन यही छोटी बातें बड़े बदलाव का आधार बनेंगी। कुंभ राशि हवा तत्व की है, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर पर्वत जैसी होती है। तुम निर्णय तुरंत नहीं लेते, तुम देखते हो, परखते हो और फिर अचानक कदम बढ़ाते हो। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे भीतर एक बेचैनी बढ़ेगी, बिना कारण, बिना किसी बाहरी घटना के। तुम्हें लगेगा अब यहां रुकना ठीक नहीं, अब कुछ बदलना होगा। ये बेचैनी डर नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि कर्मों का संतुलन बदल रहा है। संकेत कि वर्षों पहले जो बीज बोया गया था वह अब अंकुरित होने को तैयार है। कई कुंभ जातक जो नौकरी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उन्हें नया रास्ता दिख सकता है। कोई प्रमोशन या फिर अचानक नौकरी बदलने का साहस। कुछ लोग अपना खुद का कार्य शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं, और जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह निर्णायक समय हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब भाग्य का खेल नहीं होगा, यह तुम्हारी निरंतरता का परिणाम होगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, पुराना निवेश लाभ दे सकता है, जमीन या प्रॉपर्टी से लाभ के संकेत बन सकते हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव बैंक बैलेंस में नहीं होगा, सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास में होगा। तुम अचानक महसूस करोगे, मैं कम नहीं हूं, मैं गलत जगह पर था। यह एहसास किसी से लड़कर नहीं आएगा, यह अंदर की चुप्पी से आएगा। रिश्तों में भी परिवर्तन संभव है। कुछ लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते थे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी खामोशी को समझेंगे, जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करेंगे। कुंभ प्रेम में गहरा होता है पर दिखाता कम है। अब समय है स्पष्टता का, या तो सच्चाई या दूरी। यह निर्णय आसान नहीं होगा, पर जब तुम ले लोगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, विशेषकर घुटनों, नसों और मानसिक तनाव पर, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। रोज 10 मिनट मौन बैठना तुम्हारे लिए वरदान होगा। शनिवार को दान करना लाभकारी रहेगा। नीले या काले रंग का संतुलित प्रयोग तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। लेकिन यह सब उपाय केवल सहायक हैं, मुख्य शक्ति तुम्हारे निर्णय में है। जब तुम अडिग हो जाते हो तब परिस्थितियां झुकती हैं। शुरुआत में विरोध होगा, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर यह बदलाव आवश्यक है, क्योंकि पुराने ढांचे में रहकर नई पहचान नहीं बनती। अगले 6 महीनों में स्पष्ट अंतर दिख सकता है। पहले 2 महीने मानसिक स्पष्टता, अगले 2 महीने निर्णय और कदम, और अंतिम 2 महीने परिणाम की शुरुआत। यह कोई जादू नहीं है, यह कर्म का विज्ञान है। कुंभ राशि तूफान नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, वह चुपचाप तैयारी करती है। और जब समय आता है तो दुनिया चौंक जाती है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय ऐसा ही हो सकता है। अंदर से आवाज आएगी, अब और नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं। यही वह क्षण है जहां भाग्य करवट लेता है। तुम्हें लगेगा जैसे सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर सच्चाई यह होगी कि तुम खुद बदल रहे हो। और जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां खुद रास्ता बनाती हैं। 51 साल बाद बनने वाला यह समय तुम्हें पहचान देगा, दूसरों से नहीं, खुद से। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, इतने साल व्यर्थ नहीं गए। हर असफलता एक तैयारी थी, हर इंतजार एक शिक्षा थी। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे, पुराने डर का या नई शुरुआत का। और कुंभ जब चुनता है तो पूरी दृढ़ता से चुनता है। यही तुम्हारी असली ताकत है। आने वाले दिनों में संकेतों पर ध्यान देना, सपनों में आने वाले विचारों पर ध्यान देना, अचानक मिलने वाले अवसरों को हल्के में मत लेना, क्योंकि अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। और जब कुंभ उस दस्तक को पहचान लेता है तब जीवन केवल बदलता नहीं, नई दिशा ले लेता है। यह बस शुरुआत है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुम्हें पहली बार लगा था कि तुम्हारी कदर नहीं हो रही? तुम बाहर से शांत रहे थे, सिर हिलाया था, हल्की मुस्कान दी थी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था।
कुंभ राशि बाहर से जितनी स्थिर दिखती है, अंदर से उतनी ही संवेदनशील होती है। तुम्हें चोट लगती है, पर तुम दिखाते नहीं। तुम्हें दर्द होता है, पर तुम स्वीकार नहीं करते। और यही वर्षों की चुप्पी अब परिणाम देने वाली है। यह जो 51 साल बाद बनने वाला समय चक्र है, यह सिर्फ भाग्य परिवर्तन नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। अब तक तुमने बहुत समझौते किए, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी नौकरी बचाने के लिए। तुमने खुद को पीछे रखा, अपनी इच्छा रोकी, अपने सपनों को टाल दिया। लेकिन अब भीतर एक आवाज स्पष्ट होती जा रही है, अब बस। यह आवाज गुस्से की नहीं है, यह जागृति की है। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें निर्णय लेने पर मजबूर करेंगी। कोई तुम्हारी सीमाएं परखेगा, कोई तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेगा। और यहीं पर असली मोड़ आएगा। पहले तुम सोचोगे, चलो रहने दो। फिर तुम रुकोगे, फिर तुम भीतर से ठान लोगे। कुंभ का निर्णय धीरे बनता है, पर एक बार बन जाए तो वह पत्थर की लकीर हो जाता है। तुम अचानक खुद को अलग तरह से व्यवहार करते पाओगे। जहां पहले तुम चुप रहते थे, वहां अब सीमाएं तय करोगे। जहां पहले तुम खुद को समझाते थे, वहां अब सामने वाले को स्पष्ट शब्दों में कहोगे। यह परिवर्तन बाहर वालों को अचानक लगेगा, पर तुम्हारे लिए यह वर्षों की तैयारी का परिणाम होगा। करियर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। कोई प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अटका था, वह अचानक गति पकड़ सकता है। या फिर तुम्हें ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हें पहले असंभव लगता था। यह अवसर जोखिम भरा भी हो सकता है, पर याद रखना, कुंभ जोखिम भावनाओं में नहीं लेता, रणनीति में लेता है। तुम हर पहलू को परखोगे, गणना करोगे और फिर कदम उठाओगे। आर्थिक रूप से अब भी धैर्य रखना जरूरी है। शुरुआत में खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ अप्रत्याशित जिम्मेदारियां आ सकती हैं, पर घबराना नहीं, यह अस्थायी होगा। जैसे तूफान से पहले हवा तेज चलती है, वैसे ही स्थिरता से पहले हलचल होती है। तुम्हारे पुराने निवेश अब परिणाम देने की ओर बढ़ सकते हैं। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे वापस आ सकता है, या किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। रिश्तों की बात करें तो यह समय सच्चाई उजागर करेगा। जो लोग केवल सुविधा से जुड़े थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जो लोग सच्चे हैं, वे और करीब आ जाएंगे। कुंभ राशि प्रेम में गहराई चाहती है, नाटक नहीं। यदि तुम किसी रिश्ते में असंतुष्ट हो, तो अब स्पष्ट निर्णय का समय है, या तो सुधार या विदाई। बीच का रास्ता अब काम नहीं करेगा। कुछ कुंभ जातकों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा प्रवेश कर सकता है। एक संदेश, एक कॉल, एक अनपेक्षित मुलाकात। तुम्हें लगेगा यह संयोग है, पर यह अधूरे अध्याय का अंतिम पृष्ठ हो सकता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन मानसिक होगा। तुम्हारी सोच में स्थिरता आएगी, ओवरथिंकिंग कम होगी। जहां पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, अब तुम खुद पर भरोसा करोगे। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले छोटे निर्णयों में, फिर बड़े फैसलों में। ध्यान रखना, अहंकार से बचना है। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। आत्मसम्मान शांति देता है, अहंकार संघर्ष देता है। तुम्हें शांति चुननी है। स्वास्थ्य की अनदेखी मत करना। नींद पूरी करो, पानी पर्याप्त पियो, तनाव को मन में जमा मत करो, क्योंकि जब जीवन दिशा बदलता है तो शरीर भी समायोजन मांगता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय गहरा होगा। तुम्हें अचानक एकांत अच्छा लगने लगेगा, ध्यान में बैठना सहज लगेगा। कभी कभी बिना कारण भावुकता भी आ सकती है। पुरानी यादें सतह पर आ सकती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो 25 से 30 साल पहले बोया गया था, वह अब परिणाम देने को तैयार है। कुंभ राशि देर से खिलती है, पर जब खिलती है तो अलग चमकती है। तुम्हारे जीवन का यह चरण धीरे धीरे तुम्हें पहचान देगा। लोग अचानक तुम्हारी सलाह लेने लगेंगे, तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। पर याद रखना, सफलता शोर से नहीं आती, वह निरंतरता से आती है। अगले कुछ महीनों में 3 परीक्षाएं संभव हैं। पहली, धैर्य की। दूसरी, आत्मविश्वास की। तीसरी, स्थिरता की। यदि तुम इन तीनों में संतुलन बनाए रखते हो, तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होंगे। कुंभ राशि तूफान नहीं मचाती, वह दिशा बदल देती है। तुम्हें अब घोषणा नहीं करनी, तुम्हें साबित भी नहीं करना, तुम्हें बस अडिग रहना है। जब तुम अडिग रहते हो तो विरोध खुद शांत हो जाता है। जब तुम शांत रहते हो तो परिस्थितियां खुद बदलती हैं। यह समय तुम्हारे लिए नया अध्याय खोल रहा है, धीरे धीरे, संकेतों में। और जैसे ही तुम पूरी स्पष्टता से कह दोगे,
अब मैं अपने रास्ते पर हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम मिलाएगा। यह अभी केवल शुरुआत है। कुंभ राशि के जीवन में जो परिवर्तन आता है वह अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। बाहर से लोग कहते हैं कि सब कुछ एकदम बदल गया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। तुम्हारे भीतर जो खामोश तैयारी चल रही थी वही अब आकार लेने लगती है। 51 साल बाद बनने वाला यह समय चक्र केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की परिपक्वता का संकेत है। तुम्हें पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं याद होंगी, ऐसे क्षण जब तुमने खुद को रोका, जब तुमने प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप्पी चुनी, जब तुमने अपमान सहकर भी शांति बनाए रखी। उस समय तुम्हें लगा होगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम सीख रहे थे। कुंभ राशि का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह परिस्थितियों से टूटती नहीं, उनसे समझ बनाती है। अब वही समझ तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देगी। इस समय तुम्हारे भीतर स्पष्टता तेजी से बढ़ेगी। जहां पहले दुविधा थी वहां अब निर्णय होगा। जहां पहले डर था वहां अब साहस होगा। यह साहस शोर वाला नहीं होगा, यह शांत होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वे अब तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। करियर के क्षेत्र में यह चरण निर्णायक सिद्ध हो सकता है। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है या ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हें अपनी क्षमता साबित करने का मंच दे। यदि तुम व्यवसाय में हो तो पुराने प्रयासों का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि परिणाम धीरे आएंगे लेकिन स्थायी होंगे। यह समय तेज लाभ का नहीं, टिकाऊ सफलता का है। आर्थिक रूप से एक संतुलन बनने लगेगा। लंबे समय से जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे कम होगी। तुम खर्च और बचत के बीच स्पष्ट अंतर समझने लगोगे। अनावश्यक खर्च स्वतः कम होने लगेंगे। तुम्हारा ध्यान भविष्य की सुरक्षा पर जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हारी सोच में होगा और वही सोच धन को स्थिर बनाएगी। रिश्तों में भी यह समय महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल सुविधा के लिए जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। यह दूरी पहले तुम्हें खलेगी लेकिन बाद में तुम्हें राहत देगी। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ और मजबूती से खड़े होंगे। कुंभ राशि भावनाओं में गहरी होती है लेकिन अभिव्यक्ति कम करती है। अब तुम्हें अपनी भावनाएं स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करनी होंगी। आधे सच और अधूरी बातें अब काम नहीं करेंगी। कुछ कुंभ जातकों के जीवन में विवाह या गंभीर संबंध का योग बन सकता है। यदि पहले कोई रिश्ता अधूरा रह गया था तो वह दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन इस बार तुम्हारा दृष्टिकोण अलग होगा। तुम समझौता नहीं करोगे बल्कि सम्मान चाहोगे। यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो दूरी चुनोगे। यह कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। मानसिक तनाव को अनदेखा मत करो। जब जीवन दिशा बदलता है तो मन और शरीर दोनों समायोजन मांगते हैं। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और शांत समय तुम्हारे लिए आवश्यक होंगे। रोज कुछ मिनट मौन बैठना तुम्हारे मन को संतुलित रखेगा। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय गहराई ला सकता है। तुम्हें एकांत अच्छा लग सकता है। ध्यान या प्रार्थना में मन लग सकता है। कभी कभी पुराने सपने या संकेत याद आ सकते हैं। यह सब तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन का हिस्सा है। कुंभ राशि बाहरी दिखावे से दूर रहती है, इसलिए तुम्हारा आध्यात्मिक अनुभव भी निजी और शांत होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जल्दबाजी न करो। अवसर आएंगे लेकिन हर अवसर सही नहीं होगा। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों का उपयोग करना होगा। कुंभ की यही विशेषता है कि वह भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन बना सकता है। आने वाले 6 से 12 महीनों में तुम्हें स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। पहले चरण में मानसिक स्पष्टता आएगी, दूसरे चरण में ठोस निर्णय होंगे, तीसरे चरण में परिणाम दिखने लगेंगे। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन स्थायी होगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागेगा वही इस पूरे परिवर्तन की कुंजी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब बाहरी दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। कुंभ राशि तूफान नहीं लाती, वह दिशा बदल देती है। तुम घोषणा नहीं करते, तुम परिणाम दिखाते हो।
यही कारण है कि जब तुम्हारा समय आता है तो लोग चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है यह अचानक हुआ, लेकिन तुम जानते हो कि यह वर्षों की तैयारी का परिणाम है। अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, अडिग रहना। निर्णय लेने के बाद पीछे मत हटना। बीच में परीक्षा अवश्य आएगी। कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाएगा, लेकिन यदि तुम शांत और स्थिर रहे तो वही परीक्षा तुम्हारी ताकत बन जाएगी। यह समय तुम्हें नई पहचान देगा। यह पहचान बाहर की प्रशंसा से नहीं, भीतर की संतुष्टि से आएगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष ने तुम्हें तैयार किया था। अब जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अभी शोर नहीं है, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। तुम्हें बस ध्यान देना है, संयम रखना है और अपने निर्णय पर अडिग रहना है। यह परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे और गहराई आने वाली है। कुंभ राशि के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ बाहर से नहीं दिखता, वह भीतर से शुरू होता है। अभी जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वही आने वाले समय की दिशा तय करेगा। तुमने बहुत समय दूसरों को समझने में लगाया, परिस्थितियों को संभालने में लगाया, लेकिन अब पहली बार तुम खुद को समझने की ओर बढ़ रहे हो। यही इस ग्रह चक्र का असली प्रभाव है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें अलग करने के लिए था। अलग इस अर्थ में कि तुम भीड़ से हटकर अपनी असली पहचान देख सको। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का मूल्य नहीं मिला। कई बार तुम्हें यह भी लगा होगा कि तुम्हें जानबूझकर पीछे रखा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर देरी तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि तुम्हें अपने पुराने डर का सामना करना पड़ेगा। यह डर असफलता का हो सकता है, लोगों को खोने का हो सकता है, या फिर नई शुरुआत के जोखिम का हो सकता है। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि तुम भागोगे नहीं, तुम ठहर कर सोचोगे और फिर निर्णय लोगे। कुंभ का निर्णय भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होता, वह गहरी समझ का परिणाम होता है। करियर के क्षेत्र में यह समय निर्णायक मोड़ ला सकता है। यदि लंबे समय से तुम किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह संकेत रूप में सामने आ सकता है। संभव है कि पहले वह छोटा लगे, लेकिन वहीं आगे चलकर बड़ा विस्तार ले। यह भी संभव है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलने का विचार आए। यदि ऐसा हो तो घबराना नहीं। बदलाव तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारी सोच समय से आगे चलती है। आर्थिक स्थिति में स्थिरता धीरे धीरे बढ़ेगी। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि लगातार लिए गए सही निर्णयों का परिणाम होगा। तुम खर्च को लेकर अधिक सजग हो जाओगे। बचत और निवेश के प्रति गंभीरता आएगी। कुछ कुंभ जातकों को पुराने रुके हुए धन की वापसी या अप्रत्याशित आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन याद रखो, यह समय समझदारी का है, दिखावे का नहीं। रिश्तों के क्षेत्र में गहरी परीक्षा संभव है। यदि तुम किसी ऐसे संबंध में हो जहां सम्मान की कमी है, तो अब स्पष्ट निर्णय लेना पड़ेगा। तुम्हारी चुप्पी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम शब्दों में नहीं, व्यवहार में स्पष्टता दिखाओगे। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह दूरी दर्द दे सकती है, लेकिन वही तुम्हें हल्का भी करेगी। कुछ लोगों के जीवन में नया संबंध प्रवेश कर सकता है। यह संबंध गहरा और समझ पर आधारित होगा। इसमें दिखावा नहीं होगा, बल्कि स्थिरता होगी। यदि तुम अकेले हो, तो यह समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाने का हो सकता है जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सके। मानसिक स्तर पर तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति विकसित होगी। पहले जहां हर बात पर चिंता होती थी, अब वहां संतुलन होगा। तुम हर परिस्थिति को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय देखने लगोगे। यह धैर्य ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। जब मन स्थिर होता है, तभी सही दिशा दिखाई देती है। इस समय तुम्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। घुटनों, नसों और मानसिक तनाव से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं यदि तुम खुद को अधिक दबाव में रखोगे। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम जरूरी होगा। कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना तुम्हें संतुलित रखेगा। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय गहरा है। तुम्हें अचानक किसी गुरु, किसी पुस्तक या किसी विचार से जुड़ाव महसूस हो सकता है। तुम्हारे सपनों में संकेत मिल सकते हैं। यह सब तुम्हारे भीतर हो रहे पुनर्संतुलन का हिस्सा है। जो कर्म वर्षों पहले किए गए थे,
उनका परिणाम अब स्पष्ट रूप में सामने आ सकता है। अगले 6 से 18 महीनों में तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलती हुई दिखाई दे सकती है। पहले कुछ महीनों में स्पष्टता आएगी, फिर निर्णय होंगे, उसके बाद परिणाम दिखने लगेंगे। यह पूरी प्रक्रिया तुम्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाएगी। ध्यान रखना, बीच में अंतिम परीक्षा अवश्य आएगी। कोई तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी निष्ठा पर सवाल उठा सकता है, लेकिन यदि तुम शांत और अडिग रहे तो वही परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कुंभ राशि तूफान नहीं मचाती, वह धीरे धीरे व्यवस्था बदल देती है। तुम्हें घोषणा नहीं करनी है, तुम्हें बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। जब तुम स्थिर रहते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब तुम उस बिंदु के पास पहुंच रहे हो जहां पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी पहचान अब दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे अपने निर्णय से बनेगी। यह परिवर्तन अभी पूर्ण नहीं है, आगे और गहराई और स्पष्टता आने वाली है। अब तक जो कुछ बदल रहा था वह अधिकतर भीतर था। विचार बदल रहे थे, दृष्टिकोण बदल रहा था, सीमाएं तय हो रही थीं। लेकिन अब जो चरण शुरू होने वाला है वह बाहरी परिणामों का है। यही वह समय है जब लोग कहेंगे कि कुंभ की किस्मत पलट गई, जबकि तुम जानोगे कि यह किस्मत नहीं, तुम्हारी स्थिरता का परिणाम है। तुमने लंबे समय तक अपनी ऊर्जा बिखरी रहने दी, कभी परिवार की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक दबाव, कभी आत्मसंदेह। अब पहली बार तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित हो रही है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तभी वास्तविक प्रगति होती है। यह समय तुम्हें बिखराव से निकालकर एक दिशा में ले जाएगा। करियर के क्षेत्र में अब स्पष्ट बदलाव दिख सकता है। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हारी भूमिका मजबूत हो सकती है। तुम्हें वह जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे। लोग तुम्हारे निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। यदि तुम व्यवसाय में हो तो तुम्हारे प्रयासों का विस्तार संभव है। नई साझेदारी, नया प्रोजेक्ट या बाजार में नई पहचान बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, यह समय जितना अवसर का है उतना ही अनुशासन का भी है। यदि तुम पुराने ढर्रे पर लौटे, यदि तुमने अपनी स्पष्टता खो दी, तो प्रगति धीमी हो सकती है। तुम्हें अपने समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना होगा। आर्थिक रूप से यह चरण संतुलन और स्थायित्व का संकेत देता है। धीरे धीरे आय में वृद्धि संभव है। कुछ कुंभ जातकों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है। पुराने निवेश लाभ देने लग सकते हैं। यदि तुमने धैर्य रखा है तो अब उसका परिणाम दिखेगा। लेकिन यह समय दिखावे या जोखिम भरे निर्णयों का नहीं है। स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रिश्तों में अब स्पष्ट रेखा खींच सकती है। जो लोग तुम्हारी गरिमा को समझते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग केवल सुविधा चाहते थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। यह दूरी पहले खालीपन दे सकती है, लेकिन जल्द ही वही खालीपन शांति में बदल जाएगा। यदि तुम किसी गंभीर संबंध में प्रवेश करना चाहते हो तो यह समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन इस बार तुम समझौते के आधार पर नहीं, सम्मान के आधार पर निर्णय लोगे। तुम्हारे लिए अब भावनात्मक स्थिरता प्राथमिकता होगी। मानसिक रूप से तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी है। अब तुम हर आलोचना से प्रभावित नहीं होते। अब तुम हर असफलता को व्यक्तिगत हार नहीं मानते। तुम्हें समझ आ गया है कि प्रक्रिया का हिस्सा है संघर्ष। यही समझ तुम्हें स्थिर बनाए रखेगी। इस चरण में एक महत्वपूर्ण बात होगी, आत्म मूल्य की पहचान। तुम अब दूसरों से तुलना कम करोगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी यात्रा अलग है। कुंभ राशि हमेशा समय से आगे सोचती है, इसलिए उसका परिणाम भी अलग समय पर आता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संतुलन आवश्यक रहेगा। अत्यधिक काम या मानसिक दबाव से बचना होगा। नियमित व्यायाम और ध्यान तुम्हें स्थिर रखेंगे। यदि तुमने शरीर की अनदेखी की तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय गहरा अनुभव दे सकता है। तुम्हें जीवन के अर्थ पर अधिक विचार आने लगेंगे। तुम समझोगे कि सफलता केवल धन या पद नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष है। यही समझ तुम्हें निर्णयों में संतुलित बनाए रखेगी। अगले कुछ महीनों में 3 स्पष्ट परिवर्तन संभव हैं। पहला, आर्थिक सुधार। दूसरा, सामाजिक सम्मान में वृद्धि। तीसरा, आत्मविश्वास में स्थिर वृद्धि। यह सब धीरे धीरे होगा, लेकिन टिकाऊ होगा। ध्यान रखना,
इस समय अहंकार से बचना अत्यंत आवश्यक है। जब प्रगति दिखने लगती है तब मन में गर्व आ सकता है, लेकिन तुम्हें विनम्र रहना है, क्योंकि कुंभ की असली ताकत उसकी सादगी और स्थिरता है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे परिणाम स्वयं बोलेंगे। लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे। लेकिन याद रखना, असली विजय भीतर की शांति है। यदि बाहर सफलता है लेकिन भीतर असंतोष है, तो संतुलन नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। यह समय तुम्हें नई पहचान दे सकता है, लेकिन यह पहचान स्थायी तभी होगी जब तुम अपने मूल स्वभाव, धैर्य, स्पष्टता और अडिगता को बनाए रखोगे। अब अंतिम चरण शेष है। वहां यह परिवर्तन अपने पूर्ण रूप में दिखाई देगा। अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां पीछे मुड़कर देखना केवल समझ के लिए है, लौटने के लिए नहीं। पिछले वर्षों का हर संघर्ष, हर ठहराव, हर अपमान, हर असफलता अब एक कहानी की तरह साफ दिखाई देने लगेगा। तुम समझोगे कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया था। हर देरी ने तुम्हें परिपक्व बनाया, हर अस्वीकार ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, हर अकेलेपन ने तुम्हें अपने भीतर मजबूत किया। यह अंतिम चरण परिणाम का है, लेकिन उससे भी अधिक पहचान का है। अब तुम्हें अपने बारे में स्पष्टता होगी। तुम जानोगे कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह निरीक्षण था। तुम्हारी दूरी घमंड नहीं थी, वह चयन था। तुम्हारा धैर्य डर नहीं था, वह तैयारी थी। करियर में अब स्थिरता स्पष्ट रूप से दिख सकती है। जो दिशा तुमने चुनी थी वह सही सिद्ध होने लगेगी। लोग तुम्हारे निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। यदि तुमने नया कार्य शुरू किया था तो अब उसका ढांचा मजबूत होगा। यदि नौकरी बदली थी तो अब तुम्हारी स्थिति सुरक्षित होगी। जो लोग पहले संदेह करते थे वे अब सम्मान करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय संतुलित विस्तार का संकेत देता है। आय स्थिर होगी, बचत बढ़ेगी, भविष्य की योजना स्पष्ट होगी। तुम जोखिम से अधिक रणनीति को महत्व दोगे। यह वही स्थायित्व है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। अचानक धन वर्षा नहीं, बल्कि टिकाऊ समृद्धि, यही इस समय का सार है। रिश्तों में भी अंतिम स्पष्टता आएगी। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जो नहीं मेल खाते वे स्वाभाविक रूप से अलग हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने सम्मान के साथ खड़े रहोगे। यदि जीवन में कोई नया साथी आया है तो यह संबंध परिपक्व और समझ पर आधारित होगा। यदि तुम अकेले हो तो अब अकेलापन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। मानसिक रूप से तुम पहले से अधिक शांत रहोगे। अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब हर समस्या तुम्हें विचलित नहीं करेगी। तुम परिस्थितियों को देखने, समझने और सही समय पर कदम उठाने की क्षमता विकसित कर चुके हो। यही परिपक्वता तुम्हें भीड़ से अलग करती है। इस चरण में तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य समझ आएगा। भाग्य बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर की स्थिरता से बदलता है। जब तुमने शिकायत बंद की, जब तुमने तुलना बंद की, जब तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, तभी परिवर्तन शुरू हुआ। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय गहरी अनुभूति दे सकता है। तुम्हें महसूस होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है, यह आत्मस्वीकृति की यात्रा है। ध्यान, मौन या एकांत तुम्हें ऊर्जा देंगे। तुम बाहरी शोर से कम और भीतर की आवाज से अधिक जुड़े रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता। कुछ अवसर संकेतों में आते हैं, तुम्हारी बेचैनी के रूप में आते हैं, तुम्हारे भीतर उठती एक हल्की सी पुकार के रूप में आते हैं। और जब तुम उस पुकार को पहचान लेते हो तो जीवन दिशा बदल लेता है। अगले समय में तुम्हें अपने अनुभवों से दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर भी मिल सकता है। लोग तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारी स्थिरता प्रेरणा बनेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ताकत विनम्रता में है। तुम्हें अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करना है, तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। काम और विश्राम के बीच संतुलन रखो। नियमित दिनचर्या बनाए रखो। शरीर तुम्हारा साधन है, उसे अनदेखा मत करो। अब इस पूरे चक्र का सार यही है, अडिग रहो, निर्णय पर स्थिर रहो, धैर्य बनाए रखो। जो परिवर्तन शुरू हुआ है वह स्थायी हो सकता है,
यदि तुम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो। कुंभ राशि तूफान की तरह नहीं बदलती, वह धीरे धीरे इतिहास बनाती है। तुम्हारी पहचान अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होगी, तुम स्वयं अपने प्रमाण बनोगे। जब कुछ वर्षों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह समय तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ था। यही वह चरण था जब तुमने डर छोड़कर विश्वास चुना, संदेह छोड़कर स्पष्टता चुनी और भीड़ छोड़कर अपनी राह चुनी। अब तुम्हें छिपने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब कुंभ जागता है तो वह शोर नहीं करता, वह दिशा बदल देता है।